आप बस समझना, ये ना झुकना कोई महानता का लक्षण नहीं। महानता का लक्षण यही होता है कि जरा सा भगवत स्वरूप देखा और वो हमारे पिता के समान है और वो ऐसे झुक रहे हैं, तो ये उनकी महानता है, ना कि हमारी महानता है, ये उनकी महानता है। तो जब हमको इन्होंने बताया कि कुछ ऐसा, क्योंकि इनके पास इनसे सब मिलते रहते ना, तो उसमें क्या होता है, विरोध क्यों होता है, ये हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि हमें उस विषय का पता नहीं। जिनकी नकारात्मक सोच है ना, जो साधु संतों से विरोध करते हैं ना, वो चाहते हैं कि भाई किसी के पास कोई ना जाए। जबकि ज्ञानी शेर सिंह जो आपके पास आए थे ना, वो आपकी बंदगी के करके आपकी तरफ वो नतमस्तक हुए थे जी। तो कईयों ने उनका विरोध किया कि भाई आप तुमने दुमाला सजाया और लिखे तो महाराज के चरणों में बैठे। जबकि ज्ञानी शेर सिंह जी की अपनी उनकी सोच है कि भाई आपकी बंदगी है तो आपकी बंदगी, तो उन्होंने नमस्कार किया, दंडोत किया था जी जी। नहीं, हमें बड़ा ये अंदर से दुख हुआ कि ऐसे संतों का विरोध अगर हमारे कारण हो, मतलब किसी को, फिर तो हमें लगा हम क्या उपाय कर सकते हैं, कैसे कर। अब शरीर में किडनी रोग है, नहीं हम उतर करके, अब जैसे इस पे बैठे तो हम ये आसन हम अपनी मान मर्यादा के लिए नहीं बैठे हुए हैं, हमारी दोनों किडनी फेल है। अगर इसको सहारा न मिले तो हम सुबह रात्रि के 12 बजे उठते हैं और तब से हमारी दिनचर्या चले, हमारी दिनचर्या न चले। अब जैसे हम बार बार उठ के प्रणाम करने की क्षमता नहीं है, क्योंकि किडनी में झुकाव, इससे बहुत कष्टप्रद जीवन है। तो वो जैसे प्रणाम कर रहे थे तो हमारा बस ऐसे हो रहे थे, उसमें हमारी ये थोड़ी कि हमको प्रणाम कर रहे थे। आप सच्ची बात समझना, वो अपने गुरु साहब को प्रणाम कर रहे थे। अगर घट घट में, वाणी जी कहती है कि हर घट में वो व्याप्त है, तो आपका सर उसी के लिए झुक रहा है। पांच भौतिक शरीर के लिए तो झुकेगा नहीं, हमारा सर झुके या आपका सर झुके, घट घट में जो व्याप्त है उसी के लिए सर झुक रहा है। हम ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि कभी ऐसे निर्मल संतों का विरोध हो, कभी नहीं, कभी नहीं। बहुत अच्छे संत हैं। हाँ, नहीं ऐसे वो हम कैसे तुम्हें बताए कि पता नहीं क्यों ऐसा विरोध उनके प्रति ऐसा क्यों भाव किया गया। अगर आप गौर से देखो तो जो मंदिर में विराजमान हो, घट घट में विराजमान है, फिर हम कैसे नहीं सर झुका सकते। सर्वत्र हम सर झुका सकते हैं, सब में वही मेरा प्रभु रमा हुआ। हाँ, जो धर्म के विरुद्ध आचरण करे हम वहां सर नहीं झुका सकते, सर कटा सकते हैं पर सर झुका नहीं सकते। लेकिन जो इस ईश्वर का, परमेश्वर का, देखो आप जब कहते हैं वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, तो हमें छाती चौड़ी होके बोलते हैं, क्योंकि वही गुरु है। 10-20 गुरु नहीं हैं, वही गुरु समय समय पर विविध रूप धारण करके, वही गुरु। आप गुरुवाणी में देखिए, हर संत महापुरुषों के वचन मिलेंगे। ज्ञानी सिंह जी क्यों आए? यहां कोई चमत्कार हो रहा है क्या? केवल गुरुवाणी से मिलती हुई बात सुन करके आए। आप समझना कि इनकी बात गुरुवाणी से मिल रही, जो हम संस्कृत में बोल रहे हैं, जो हम धर्म ग्रंथों से बोल रहे हैं, वही गुरुवाणी में लिखा हुआ है। उसी बात को नमस्कार किए हैं, वो किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किए, उसी को नमस्कार किए हैं। और जब सच्चा संत वही है जो हर जगह अपने परमेश्वर को देखता है, घट घट में अपने गुरु को देखता है, तभी तो सच्चाई आती है। तो मुझे तो नहीं लगता, पर हाँ, जब कोई नकारात्मक सोच दबाव डालेगी हृदय में तो विरोधी भाव निकल सकता है, नहीं निकल सकता।